औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Okay, this is the exercise. We have to identify the word, whether it is the past tense or the present tense, then whether it is active or passive. Then we have to find the pronoun inside it, and then we will do the translation. This is similar to what Sister Mahira was asking, so we'll do it today, inshallah. The first word is what? Khuliqu. So khuliqu. अब ये कौन करेगा first one? मैं करूँ प्लीज उस्तादा। मदिहा आप कर लीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Because it is not starting with an Anita word, so it is Tele Mazi. And because उसमें ऊ की साउंड आ रही है, so this is majhul, passive. ठीक है। Alhamdulillah, Sister Noreen has been after me and she has taken 2 tests this week, तो मैंने काफी रिवाइज किया है। और प्रोनाउन जो है whom है, तो आई थिंक दे वर क्रिएटेड। They were created, जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक आपने कहा, they were created। नाइबुल फाइल इसका हम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाव आ रहा है इससे हमें पता चल रहा दिस इज गोइंग टू बी लाइक नुसीरू। इस वाव से हमें पता चला प्रोनाउन जो है वो whom है। और ट्रांसलेशन इसकी है they were created। मैं टाइप करूंगी तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो हम जो मुश्किल होगा वो मैं टाइप कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन कौन करेगा? सिस्टर सरवत आप कर लीजिए। ओके, अभी मैं बाद में आपसे नेक्स्ट थर्ड वन करवा देती हूँ। मैंने कहा ओके मैम, तो आप कर लीजिए जी। उल्लिमना ये पास्ट टेंस है, ये माजी ना है। और सिस्टर मदीहा ने बताया कि अनीता लेटर नहीं आ रहा स्टार्टिंग में, सो इट इज अनीता। और ये ऊ ई है, तो इसमें ये मजबूर हो गया। और सुकून ना है, तो ये नहनु है। बिल्कुल सही, इसका नाइबुल फाइल हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ये मजबूर है, तो फिर इसका नाइबुल फाइल नहनु हो जाएगा। और ट्रांसलेशन क्या है? वी वर टॉट। वी वर टॉट, जी बिल्कुल ठीक, वी वर टॉट। सर ये रिपीट करिएगा, पैसिव कैसे हुआ, मजहूल कैसे हुआ? ओ ई है ना, उल्लिमना। ओके, ओ ई सही। ई है ये वाला, तो ये ऊ ई पास्ट पैसिव। दिस वन इज आल्सो ऊ ई, दिस इज आल्सो पास्ट पैसिव, ठीक है। सही समझ आ गया जी। अब आप कर लीजिए मुंतहा। जी उस्ताज़ा, ये बिकॉज इसमें अनीता लेटर है नुफद्दिलु में, तो ये मुदारे है, फेल मुदारे। यस, प्रेजेंट टेंस फेल मुदारे। और क्योंकि इसमें ऊ आ है, तो इस वजह से ये मजहूल होगा। नहीं, ये ऊ आ नहीं है, दौर के ऊपर देखिए आप कसरा है। ओह अच्छा, ठीक है। अगर तो ये होता ना नुफद्दलु, ठीक है, दौर के ऊपर भी फतहा होता तो ये फिर मजहूल हो जाता। लेकिन आप देखिए जो डब्ल्यू है शद्दा है, उसके नीचे कसरा है, ठीक है, तो ये इसको जबर नहीं, हम इसको जेर कहेंगे। तो अब ये मजहूल हो सकता है? नहीं होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? मालूम। मालूम इज द एक्टिव वॉइस। मालूम, जी। अब क्योंकि ये मालूम है, तो मालूम में क्या होगा? फाइल निकलेगा। जो प्रोनाउन होगा यहाँ पर, तो ये दोनों क्या था? ये तो एनएफ लिख देती हूँ, ये नाइब फाइल था, और ये भी नाइब फाइल था एनएफ। और यहाँ पर क्या निकल रहा है? यहाँ पर निकलेगा फाइल। व्हाट इज द फाइल?
नहनु, नून स्टार्टिंग में था तो हमें पता चला कि ये नहनु है, और नहनु प्रोनाउन तो है, मगर ये प्रोनाउन, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्रोनाउन? इट इज द फाइल इन द सेंटेंस। अच्छा, फतला का मतलब होता है फेवर। अब इसका क्या ट्रांसलेशन आप करेंगी? फेवर करना, फजीलत देना। जी उस्ताजा। तो ट्रांसलेशन क्या करेंगे इसकी? वी हम्म, उस्ताजा मुझे फजीलत देना है। कोई बात नहीं, कोई और बता देगा। कौन ट्रांसलेशन बताएगा? / We are favored. We favor, We are favoring. ठीक, we favor you। इसकी ट्रांसलेशन, इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी वी फेवर। ताज़ा सेकंड वाली की भी प्लीज ट्रांसलेशन दोबारा बता दीजिएगा। उल्लिमना, जी, किसकी बताऊं? उल्लिमना, we were taught। We were taught। we, ये टेक्स्ट से टाइप हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। मैं लिख देती हूँ, we were taught, we were taught। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वन कौन करेगा? सिस्टर राशिदा आप ले लीजिए। उमिर तू अनीता लेटर है तो ये प्रेजेंट टेंस होगा। अच्छा, अनीता लेटर तो है, लेकिन बेसिकली ना हमजा मीम रॉ इसके रूट वर्ड्स है, और उमिर, ये देखिए एंडिंग में तू आ रहा है, तू। राइट, तो ये किसकी तो तरह है? ये ये नसर पास्ट की टेंस है। होगा। जी, ये पास्ट टेंस हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है, अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसके कभी कभार रूट वर्ड्स भी देखने पड़ते हैं। इसके रूट वर्ड्स है हमजा मीम रा। अमर का मतलब होता है हुक्म देना। साजा, ये थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए जो आप राशिदा बताएं। कौन सा वाला? क्या चीज दोबारा एक्सप्लेन करूं? आपने कहा ना कि ये अनीता लेटर वाली चीज। हाँ, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये अनीता लेटर है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि ओके, ये सही कह रही है कि इनको फौरन अनीता लेटर नजर आया, मगर हमें ये भी चीज इसके अलावा देखनी होती है कि व्हाट आर द रूट वर्ड्स। सो इसके रूट वर्ड्स है हमजा मीम रॉ, और इसकी आप एंडिंग देख रहे हैं, ये उमिर तू है, तो ये उमिर तू किसकी तरह है? ये नसर तू की तरह है। ठीक है, अब नसतु में ता एंडिंग क्या हो रही है? ता विद दम्मा। तो एंडिंग ऑफ द ता दम्मा से हमें क्या पता चलेगा? इसका प्रोनाउन। जी, प्रोनाउन हियर। नहीं, हिया होता तो उमीरत होता, साइलेंट ता नहीं है ये। तू नसर ता अंता होता है। हाँ, लेकिन ये नसर तू है ना, इसमें ता पे दम्मा है। नसर तू। नसर तू अना। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अना, अना, बिल्कुल सही। अना। नसर तू अना, उमेर तू। अच्छा, अब आप बताइए कि ये मालूम है या मजहूल है, क्योंकि ये माजी है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है? गेट में स्टूडेंट आयशा बिलाल, आयशा सलमान, आयशा और बिलाल जरा भी खाना वाना लगा लें। आप माइक म्यूट कर लीजिए। जी, तो मालूम है या मजहूल? है तो ये मजहूल होगा। ये मजहूल होगा, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। अमर, उमर तू, हमारा का मतलब होता है ऑर्डर करना, अमर करना, हुक्म देना। आई वॉज ऑर्डर्ड। वेरी गुड, आई वाज ऑर्डर्ड, मुझे हुक्म दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है जब आप लोग अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन कौन करेगा? मैं करूँ उस्ताज़ा? जी कर लीजिए। मुबर्रा, आप करेंगी? ये फेल मुदारे क्योंकि इसमें अनीता लेटर आ रहा है, याद है। शाबाश, शाबाश, सही।
अच्छा, अब हमें देखना है और ये मालूम है। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये स्टार्ट दम्मा से हो ही नहीं रहा। पैसिव के लिए बेशक के ऊ ई हो या ऊ आ हो, इट हैज टू स्टार्ट विद अ दम्मा फॉर इट टू बी द पैसिव। तो क्योंकि ये हो ही नहीं रहा, दम्मा से स्टार्ट और ये फतहा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मजहूल किसी सूरत नहीं हो सकता। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, इसका हम फाइल निकालेंगे। वो कौन सा प्रोनाउन है? हुआ। हुआ, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फाइल द डूअर इज हुआ। ओके, यतज़क्करु इसका मतलब होता है टू रिमेम्बर। मेंशन। हाँ, टू मेंशन और टू रिमेम्बर जी। सो ही रिमेंबर्स। वेरी गुड, ही रिमेम्बर्स, सही है अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट वन, लास्ट वन कौन करेगा? उस्ताजा मैं ट्राई करूं, वैसे आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। जी, अब बिल्कुल आप पीछे बिस्मिल्लाह। ये अनीता लेटर है, तो इसका मतलब ये होगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, और इसमें है ऊ आ ऊ, यानी हाँ, अभी आइन को नहीं नहीं, देखना, आइन सॉरी, को छोड़ ऊ आ, दीजिए। यानी हाँ, कि ये है प्रेजेंट पैसिव। वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, सही। असल में मुझे इंग्लिश उसकी ट्रांसलेशन में ये भूल जाती है, मजहूल कौन सा मालूम कौन सा, तो वो प्रेजेंट पैसिव वाज मालूम। नहीं नहीं, देखिए मादी का मतलब पास्ट टेंस और मुजारी का मतलब प्रेजेंट टेंस। अच्छा हाँ, मालूम राइट मतलब राइट, एक्टिव एंड मजहूल मींस जी पैसिव ठीक। तो उस्ताज़ा ये तो ऊ आ है ना, तो इसका मतलब ये तो पैसिव, है। पैसिव हुआ, ठीक है, ये सही। मजहूल, हाँ, अब मजहूल आप होगा ना। मजहूल सही है, मालूम नहीं है, ये मजहूल है। तो ठीक है प्रेजेंट पैसिव हो गया ये, ठीक है। जी। अच्छा, अब ये बताइए कि राजीम आइन का मतलब होता है पलटना, लौटना, टू रिटर्न। अच्छा, इससे पहले ये बताइए कि ओके, ता बिगिनिंग है इसकी और इसकी एंडिंग क्या है? ऊना एंडिंग। ता बिगिनिंग और ऊना एंडिंग से हमें क्या पता चलेगा कि क्या इसका निकलेगा प्रोनाउन? अंतुम। अंतुम, बिल्कुल, अंतुम, यू ऑल। अब इसकी ट्रांसलेशन सिस्टम आएगा, आप कर लीजिए। सॉरी उस्ताज़ा, मैं असल में तो जमुना का आपने बताया मुझसे मिस आउट हो गया था। रिटर्न, लौटना। अच्छा ठीक है, यू ऑल रिटर्न। हाँ, नहीं, पैसिव करेंगे। यू आर रिटर्न। हाँ, यू ऑल आर रिटर्न कर देंगे, या इसका ये भी हो सकता है यू ऑल विल बी रिटर्न, क्योंकि ये आयत में इस तरह से आता है, वह इलई ही तुरजाऊं, वह इलई ही तुरजाऊं, कि अल्लाह ही की तरफ सबको लौटना है। तो बेसिकली प्रेजेंट टेंस में हमने पहले भी कहा था कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है और प्रेजेंट टेंस में जो है वो फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। सो हम जस्ट लुकिंग एट द वर्ड वी कैन से दैट इट्स गोइंग टू बी you all are returned और you all will be returned। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये खत्म हो गया। अब आगे देख लेते हैं, बस यही वाली बात है। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब ये लोग अब इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कि उसी तरह से इन्होंने कहा है कि दो तरह के, जैसे कि फाइल दो तरह के होते हैं, एक इनसाइड फाइल होता है और एक होता है आउटसाइड फाइल। ठीक है, इसी तरह से नाइबुल फाइल, फाइल और नाइबुल फाइल के रूल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो नाइबुल फाइल अगेन इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज गोइंग टू बी द इनसाइड नाइबुल फाइल, जो इन केसेस में हमने क्या किया है, सारा जो है वो इनसाइड ही हमने प्रोनाउंस निकाले हैं ना। ये बात तो सबको क्लियर है ना कि जो एक्सरसाइज हमने की है विद इन दैट पर्टिकुलर वर्ड वाज द प्रोनाउन आल्सो, सो दैट वाज फाइंडिंग आउट द इनसाइड प्रोनाउन। तो इनसाइड नाइबुल फाइल हमने एक्सरसाइज में फाइंड आउट कर। समटाइम्स द नाइबुल फाइल कैन बी द आउटसाइड
नाइबुल फाइल ऑल्सो, जैसे कि कभी कभार फाइल आउटसाइड होता है, तो इसी तरह से नाइबुल फाइल भी जो है वो आउटसाइड होता है। उसके रूल्स एग्जैक्टली द सेम होंगे। क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी आफ्टर द फेल, पहले फेल आएगा और जो नाइबुल फाइल है वो बाद में आएगा। फिर द फेल मस्ट बी इन द हुआ फॉर्म और द हिया फॉर्म, एंड देन नंबर 3 इज इट मस्ट बी मरफू। तो फेल के बाद हम क्या देखेंगे? आफ्टर द फेल वी सी an ism in the rafa status, so that ism in the rafa status will be the naibul fa'il। ठीक है, ये एग्जैक्टली यही वाले रूल्स हमने आउटसाइड डूअर के लिए भी किए थे, और अभी हम यहाँ से एग्जांपल्स देख लेंगे तो इंशाल्लाह ये जो है ना हमें सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये पहले देख लेते हैं, ये सिंपल एग्जांपल, नुसीरुल मुस्लिमूना। सो नुसीरुआ क्या है, मालूम है या मजहूल? मजहूल, ठीक है। ऊ ई है तो नुसीरुआ इट इज मजहूल, पैसिव। ओके, अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? अल मुस्लिमूना, ऊना से हमें क्या पता चला? दैट इट इज इन द रफा स्टेटस। सबको समझ में आ रहा है ना? मुस्लिमूना रफा स्टेटस में है बिकॉज ऑफ द ऊना, मुस्लिमूना ऊना एंडिंग, इट इज रफा। सो अब क्या हो जाएगा? अब अगर हम इसको हम मार्क करते हैं, मैं कर देती हूँ मार्क ताकि ये क्लियर हो जाए। तो ये हमारा फेल है और ये हमारा क्या है? नाइब फाइल है। और इसकी ट्रांसलेशन कौन बताएगा? इसकी जल्दी से कोई मुझे ट्रांसलेशन बता दे। Muslims, the Muslims are helped. आर नहीं सिस्टर नुदरत, वर पास्ट टेंस है ना? Oh yes, yes, sorry. मुस्लिम्स वर हेल्प्ड। अब आगे हम और देख लेते हैं, इंशाल्लाह हमें समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ दिस वन, दुरिबा मसलुन। सो दुरिबा हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये कौन सा फेल है? जल्दी से बताइए जिसको समझ आ रहा है। पास्ट पैसिव। Past passive. पास्ट पैसिव है, बिल्कुल ठीक है, ये पास्ट पैसिव है। और इस पास्ट पैसिव में कि अगर हम इनसाइड फाइल देखें तो क्या है? इज इट इन द हुआ और हिया फॉर्म? Hua. हुआ फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे अगर तो ये हुआ या हिया फॉर्म में होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या कोई चीज रफा स्टेटस में इसम नजर आ रहा है, तो मसलून इज द इसम व्हिच इज आफ्टर द पैसिव फेल एंड इन द रफा स्टेटस, सो इट इज गोइंग टू बिकम द नाइब फाइल फॉर इट। ठीक है, तो फेल हो गया दुरिबा और नाइब फाइल हो गया मसलून। एन एग्जाम्पल वाज स्ट्रक। ये समझ आ गया? अच्छा, अब ये वाला देख लेते हैं, उनजिलत सूरतुन। अगेन उनजिलत, मुझे बताइए ये क्या है? इज इट अ पैसिव? इफ इट इज अ पैसिव देन इज इट पास्ट पैसिव और प्रेजेंट पैसिव? हमजा के ऊपर जम्मा है। स्टार्ट ही हमजा से हो रहा है। It's हाँ, यहाँ पर दम्मा है जी, दम्मा में लगा देती हूँ। उनजिलत, पास्ट पैसिव ऊई। जी हाँ, पास्ट पैसिव ऊई। दिस इज लाइक नुसीरत, पास्ट एंड पैसिव। अच्छा, इसकी फॉर्म क्या है उनजिलत की? Hia. हिया फॉर्म है जी, द साइलेंट ता इन द एंड इज टेलिंग अस इट इज इन द हिया फॉर्म। सो क्योंकि ये हिया फॉर्म में है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें कोई चीज रफा इसम नजर आ रही है। So we do see suratun, which is a rafa ism. So suratun will become what? It will become the naibul file. So fail unzilat and suratun is the naibul file for it. ठीक है? अच्छा, ट्रांसलेशन उस्ताजा इसका रूट वर्ड नून जाल नाम नहीं है, नाफिल होने से नहीं है, हमजा भी आता है। नून, आप इसके रूट वर्ड्स नून जा और नाम है, बट ये हमजा जो है ना, दिस हमजा इज द हमजा ऑफ द फैमिली। ओके, दिस इज नॉट अनीता वाला हमजा। ये अनीता वाला हमजा नहीं है। अगेन देखें, दोनों चीजें देखनी होती हैं सिस्टर मदीहा, एंडिंग स्टार्टिंग को भी कंसिडर करते हैं
और एंडिंग को भी कंसिडर करते हैं। आप सही कह रही हैं, जैसे सिस्टर राशिदा के साथ भी हुआ कि स्टार्टिंग को हमने देखा तो स्टार्टिंग ने हमें कंफ्यूज किया कि मे बी ये प्रेजेंट टेंस हो सकता है, बट ऑल्सो वी विल कंसिडर द एंडिंग ऑफ द वर्ड विच इज अ साइलेंट था। तो साइलेंट था किसी प्रेजेंट टेंस में तो नहीं आता ना, साइलेंट था किस में आता है, सिर्फ पास्ट में आता है। तो इस वजह से दोनों चीजों को देखकर हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, इसकी ट्रांसलेशन कोई बताएगा? उनजिलत सूरतुन। The surah was revealed. वेरी गुड, अ सूरा वाज रिवील्ड। जी बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अ सूरा वाज रिवील्ड। और उस्ताजा सूरा क्योंकि ता बोल ता में एंड होता है, इसलिए हम इसमें शी यूज कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, हिया तो शी के लिए ना, हाँ बिल्कुल इस वजह सही, से। बिल्कुल सही जी। असूरा वाज रिवील्ड और असूरा वाज सेंट डाउन। ओके, अब ये वाला देख लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन। ओके, ये वाला युरज़क़ूना फीहा। अब युरज़क़ूना इनसाइड फाइल ही होगा क्योंकि ये हुआ और हिया के फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि ये हुआ और हिया फॉर्म में नहीं है, और ये कौन सी फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, दिस इज द फॉर्म हूम, या बिगिनिंग एंड ऊना एंडिंग। सो इज इट द पास्ट टेंस और इज इट द प्रेजेंट टेंस? Present tense. Present. Present tense, या beginning and una ending, it is a present tense and the form is whom, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो अब जब whom फॉर्म होगा तो इसके बाद कभी भी आउटसाइड नाइबुल फाइल नहीं हो सकता। अब फीहा क्या बनेगा इस सेंटेंस में? कौन बताएगा, सिस्टर नुदरत या सिस्टर सरवत? आप दोनों में से कोई बताता? मुतालिक भी फेल। हाँ, I'm ये taking your call. जी। Yes, it's only 2 miles away. Okay. Yeah, cool. आला मुझे आपकी आवाज अभी नहीं, मेरी क्लास हो रही है अभी। Yeah, yeah, you can take me. That's okay. I can drive. I don't like that. I just need that. I know. You just don't have the confidence in खाना, anybody. प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। Oh, sorry, baby. It is okay, it doesn't matter. अच्छा, ये फीहा है तो फीहा is the harf of jar fragment fee and then ha is the pronoun. So in a jumla failure, what will it become? It will become the muta'alliq bil fi'l. Okay, और ट्रांसलेशन हम नीचे से देख लेते हैं। They are given provision. युरज़क़ूना का मतलब क्या होगा? उनको रिस्क दिया गया। They are given provision. फीहा in it. Ha be definite refers to basically qarya, a town. Okay, अब ये वाला देखते हैं। उइद्दत लिलमुत्तकीन। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे दम्मा है, मैं लगा दी। अब ये मुझे कौन बताएगा जी, ये कौन बताएगा? पास्ट पैसिव, क्योंकि ई है, हाँ, नहीं बिल्कुल सही। ई है, ई। पास्ट पैसिव है ये, पास्ट पैसिव। ओके, एंड द फॉर्म इज हिया, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? इसके बाद हमें कोई चीज नहीं नजर आ रही, एनी इसम इन द रफा स्टेटस हमें नहीं नजर आ रहा, तो इस वजह से हम फिर इनसाइड प्रोनाउन को ले लेंगे जो कि हिया हो गया। ये बात समझ में आ गई? अगर इसके बाद हमें कोई चीज इसम इन द रफा स्टेटस नजर आती तो हम उसको नाइबुल फाइल कंसीडर करते, लेकिन क्योंकि अब हमें इसके बाद कोई चीज इसम इन द रफा स्टेटस नहीं नजर आ रहा, सो नाउ वील गो बैक टू द वर्ड एंड टेक द इनसाइड प्रोनाउन। सो नाइबुल फाइल यहाँ पर हो जाएगा हिया। ठीक है, इद्दत का मतलब क्या होता है? तैयार करना, टू प्रिपेयर। She was prepared. वेरी गुड, शी वॉज प्रिपेयर्ड लिल मुत्तकीन। सेंटेंस में अगेन क्या बनेगा ये? मुत्तकी लोगों का कुछ है मतलब। हाँ, फॉर द पीपल ऑफ कॉन्शियसनेस और द पीपल ऑफ तकवा। लेकिन इस सेंटेंस में क्या बनेगा लिल मुत्तकीन? कितने वर्ड्स हैं लिल मुत्तकीन? एक वर्ड है या दो वर्ड्स हैं या तीन वर्ड्स हैं? हर्फ ऑफ जर है लाम के लिए।
जी बिल्कुल, ली हर्फ ऑफ जर एंड मुत्तकीना इज द इसम इन द जर स्टेटस। तो अगेन ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट और सेंटेंस में ये मुतअल्लिक बिल फेल बनेगा, जैसे कि पहले हो गया मुतअल्लिक बिल फेल। और इसकी पूरी ट्रांसलेशन कौन बताएगा? शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द पीपल ऑफ तकवा। तो बेसिकली हम शी नहीं बोलेंगे, ये जो है वो जन्नत की तरफ रेफर कर रहा है। जन्ना ग्राउंड का आता है, तो दैट्स व्हाई शी इज यूज्ड फॉर इट। और फिर हम यहाँ पर कहेंगे इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द पीपल ऑफ तकवा, और इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द पीपल ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। ठीक है, यही था। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप खुद ही से आप पढ़ लीजिएगा कि हम किस तरह से फाइल नाइबुल फाइल को फाइंड आउट करते चलें। जल्दी से मैं बता देती हूँ। इफ द फेल इज इन द हुआ फॉर्म और द हिया फॉर्म, नाउ लुक फॉर द आउटसाइड नाइबुल फाइल। इफ देयर इज वन, इट विल बी द फर्स्ट रफा आफ्टर द फेल। ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना जब हम एग्जांपल्स कर रहे थे। और दूसरा पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं। इफ द फेल इज नॉट इन द हुआ और द हिया फॉर्म, इट कैन नॉट हैव एन आउटसाइड नाइबुल फाइल, do not look for one. And number 3, translate the naibul file as the done to or the receiver of the action, whether it is inside or the outside. ठीक है, ये चीजें हम ऑलरेडी एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी ये कर लेते हैं प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंस कौन करेगा? ये ओके, ये तो हम अभी डिस्कस कर भी चुके हैं। फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस मार्क करेंगे इसमें हम, और उसके बाद फिर हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम वही फेल और नाइबुल फाइल आइडेंटिफाई करेंगे। तो सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, Saza, present passive. वेरी गुड, प्रेजेंट पैसिव। ये तुरजाऊन हो गया। ओके, अब इसमें नाइबुल फाइल क्या है? नाइबुल फाइल साजा इसका रफा स्टेटस तो नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब ये इनसाइड ही होगा। ये हुआ या हिया फॉर्म तो है ही नहीं, तो फिर नाइबुल फाइल आउटसाइड नहीं इनसाइड होगा। जी, ता बिगिनिंग ऊना एंडिंग। यस, तो जाऊन है द इनसाइड नाइबुल फाइल। हाँ, क्या है वो इनसाइड नाइबुल फाइल? अंतुम। जी हाँ, अंतुम। अभी हम ये वर्ड ऑलरेडी देख चुके हैं, ये अंतुम इसका नाइबुल फाइल है। ठीक है, तो ये फेल हो गया, ये हो गया अंतुम इसका नाइब फाइल। ठीक है, अब इलैहि क्या हो जाएगा? व्हाट इज इलैहि? हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट। जी, हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट है, तो जिस सेंटेंस में ये मुतअल्लिक बिल फेल बन जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेशन कौन बताएगा? मैं इसको टाइप करने की कोशिश करती हूँ। इसकी ट्रांसलेशन बताएगा कोई? सुम्मा यानी फिर, इलैहि उसकी तरफ, तुरजाऊन तुम्हें लौटना है। बिल्कुल सही, फिर उसकी तरफ तुम सब लौटना नहीं है, तुम सब लौटाए जाओगे। उर्दू में ये होगा, फिर उस ही की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। ठीक है, और इंग्लिश में कौन बताएगा? देन यू विल बी रिटर्न्ड। You all will. इलाही का ट्रांसलेशन बताएं। Then towards him means towards Allah subhanahu wa ta'ala, all will be returned. Next one. نفخ في الصور نفخة واحدة. साजा मैं करूं? जी
लीजिए, कोई भी कर ले जिसको आ रहा है। सलमान आप कर जी, लें। नुफिखा है तो ऊ ई है, तो ये है पास्ट टेंस पैसिव। ठीक है, और हम इसमें क्योंकि ये हुआ स्टेटस है तो हम देखते हैं कि बाहर नफखतुन वाहिदतुन, वो पूरा जो आई थिंक एक फ्रैगमेंट बन रहा है हमारा, वो उसमें है मरफू स्टेटस में है, तो शायद वो हो जाएगा फिर नाइबुल फाइल। तो सही कहिए, कौन सा फ्रैगमेंट बन रहा है? मौसूफ सिफा। Alhamdulillah, मौसूफ सिफा बन रहा है। 4 properties are matching, so the मौसूफ सिफा will become the नाइबुल फाइल for नुफिखा। नुफिखा फी सूरी नफखतुन वाहिदतुन। और फिर हमारे उपचार है फिर सूर सही है, तो ये और आप मुताल्लिक बिल फेल। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, मुताल्लिक बिल फेल बन जाएगा। अब इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। नफकतुन वाहिदतुन को सबसे पहले लाएं। नफका का मतलब होता है एक फूंक, वन ब्लो। वन ब्लो, क्योंकि हम पास्ट टेंस पैसिव की बात कर रहे हैं। जी, वॉज ब्लोन। यस, ट्रम्पेट की एक ब्लो हुई थी। यस, यस, मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। वन ब्लो was blown in trumpet। तो ये कयामत की बात हो रही है ना, तो हम इसको पास्ट टेंस में से क्यों? हाँ बिल्कुल, कयामत, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में आप नोटिस कीजिएगा कि जब कयामत के लिए बात करते हैं या इवेंट्स ऑफ कयामत की बात करते हैं, तो उसके लिए अक्सर ऐसा होता है कि वो प्रेजेंट टेंस के बजाय पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब पास्ट टेंस वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज पास्ट टेंस में जो चीज़ होती है वो क्या होती है? वो हो चुकी होती है। देयर इज सर्टेनिटी इन इट, देयर इज नो डाउट, है ना। हम लेकिन अगर फ्यूचर टेंस में होता है तो वी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाउट इन इट। हम कहते हैं कि शायद ऐसा हो जाए या शायद ऐसा ना हो जाए। तो जस्ट टू शो दैट द अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी इन द इवेंट्स ऑफ कयामा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूजेस द पास्ट टेंस फॉर इट। ठीक है, समझ आ गया? जी उस्ताद। चलिए, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। जी, कौन करेगा? मुबर्रा या मुंतहा आप कर लीजिए। अच्छा, मुंतहा तो मुझे नजर नहीं आ रही, कहाँ चली गई? उस्ताजा यहाँ मैं हाँ, कर लूँ? ठीक है, आप कर लें और नेक्स्ट वन मुबर्रा कर लेंगी। कुतिबा जो है वो मजहूम है ठीक है, और ये हुआ वर्जन है ठीक है, बिल्कुल सही। और कितालू जो है वो इसका नाइब फाइल, इसका नाम है नाइब फाइल। सही। अच्छा, सही है। फेल हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कुतिबा, और उसका नाइब फाइल अल-क़ितालु। व्हाट इज अलैकुम? अलैकुम, अलैकुम, दिस इज अला प्लस अला कुम। तो ये क्या बनेगा सेंटेंस? व्हाट इज अलैकुम? फ्रैगमेंट है ना, ये कौन सा फ्रैगमेंट है? हर्फ ऑफ जर। ठीक है, हर्फ ऑफ जर है। और हर्फ ऑफ जर क्या बनेगा इस सेंटेंस में? मुतल्लिक बिल फेल। मुतअल्लिक बिल फेल बन जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। कुतिबा अलैकुम ट्रांसलेशन के सारे वर्ड्स हैं, देख के, और उसके बाद ट्रांसलेशन में आसानी हो जाएगी। कितालू
अल क़ितालु को सबसे पहले लाइए, उसके बाद कुतिबा को लाइए, फिर उसके बाद अलैकुम एंड में करते हैं। अल क़ितालु का क्या ट्रांसलेशन आप देख रही हैं? फाइटिंग। फाइटिंग, यस। नाउ अब कुतिबा को ट्रांसलेट कीजिए। टू मैंडेट। फाइटिंग is Kutiba. Madhya, your camera is on. Fighting was हाँ, फाइटिंग वाज to mandate alaikum mandated alaikum upon you. अपॉन यू ऑल, ठीक है। तुम सब के ऊपर, अच्छा उर्दू में इसके ट्रांसलेशन बता रही हूँ, तुम सब पर क़िताल फर्ज किया गया। जब कुतिबा आता है अला के साथ तो इसका जो माने होता है वो फर्जियत के होते हैं कि ये चीज कुतिबा अलैकुमुस सियामु, तुम सब पर रोजे फर्ज किए गए। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम सब पर क़िताल या जंग करना फर्ज की गई। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेते हैं, जैसे इन्होंने बताया, फाइटिंग was mandated upon you all, ठीक है। ओके, लास्ट वन देख लेते हैं। लास्ट वन कर लीजिए मुबर्रा आप। जी उस्ताज़ा, इसमें शफाअतुन, ला का मतलब तो नॉट होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें इसके बाद युकबलु है, इसमें आ रहा है और अनीता लेटर आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस होगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। प्रेजेंट पैसिव हो जाएगा, सही है। और इस प्रेजेंट पैसिव होगा। उसके बाद हा में मिन जो है वो हर्फ ऑफ जर है, और हा प्रोनाउन है तो ये हर्फ ऑफ जर होगा, तो ये मुतअल्लिक फेल हो जाएगा। जी हाँ, सही। दोबारा से ये मुताल्लिक़ फिर शफाअत, और शफाअतुन में ये हमारे पास रफा स्टेटस में है, तो ये हमारे पास नाइबुल फाइल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नाइबुल फाइल हो जाएगा। अब इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो इंटरसेशन वाज नॉट नहीं, प्रेजेंट पैसिव, accepted. प्रेजेंट पैसिव। Intercession is not accepted by him हर मिनहा, फ्रॉम हर। ला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन। सो टाइप कर देती हूँ। ला युक़बलु इंटरसेशन इज नॉट एक्सेप्टेड या विल नॉट एक्सेप्टेड, दोनों हो सकते हैं। इज कर लेते हैं अभी के लिए हम, फिर मैं फ्यूचर में अगर करूँगी, क्योंकि ये क़यामत में शिफात कबूल होगी, तो इट्स बेटर वी ट्रांसलेटेड इन द फ्यूचर टेंस, ठीक है। अगर हमें इसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता तो फिर हम इसको प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते थे, बट नाउ वी नो द कॉन्टेक्स्ट इज द क़यामत, सो वी ट्रांसलेटेड इट इन द फ्यूचर टेंस। द इंटरसेशन will not be accepted from her। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज खत्म हुई। अब जो लास्ट चीज हमें इसमें देखनी है वो ये देखना है, the rhetorical benefits of the passive voice। अब हम देख रहे थे कि पैसिव वॉइस हम अरबिक लैंग्वेज में यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज व्हाट, व्हेन देयर इज नो रीजन टू मेंशन द डूअर, ठीक है। डूअर जब इतना अनइम्पोर्टेंट होता है कि उसको जो है वो मेंशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, तो फिर वहाँ पर पैसिव वॉइस को यूज किया जाता है। क्या तो ज़्यादातर फिर क्या हो जाएगा, व्हेन द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड द अदर डिटेल्स आर मोर इम्पोर्टेंट एंड द डूअर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो डूअर को छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर पैसिव वॉइस को यूज किया जाता है। इसका आंसर जी,
हम लोग पैसिव जैसे अगर वर्ड है या सेंटेंस है तो उसमें डूअर को भी नहीं ला सकते। जैसे अगर एक तो हो गया अगर मैं बोलती हूँ ही वाज हेल्प्ड, तो हम कुछ आगे कुछ ऐसा वर्ड नहीं आ सकता कि ही वाज हेल्प्ड बाय समवन, जिसमें हम डूअर को भी ले आए। आपने क्योंकि जो फर्स्ट क्लास थी वो नहीं देखी थी, प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन इंग्लिश में तो ऐसा होता है कि हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं और पैसिव वॉइस में भी डूअर आ जाता है। बट अरबिक का ये रूल है कि जब पैसिव वॉइस यूज होगा तो डूअर को हमेशा ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पैसिव वॉइस के साथ जो है वो फाइल आए, फाइल को हमेशा ड्रॉप करना मस्ट है इन द अरबिक लैंग्वेज, ये अरबिक का रूल है। वइदा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रद्दूहा। ओके, इसमें सबसे पहले मुझे बताएं कि आपको पैसिव फेल नजर कहाँ आ रहा है। वइदा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रद्दूहा। हो ये तुम, जी हाँ, ये अंतुम से है और हाँ बिल्कुल। अंतुम क्या बनेगा इसमें? नाइबुल फाइल। नाइबुल फाइल बनेगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इफ यू आर ग्रीटेड विद अ ग्रीटिंग, डजंट मैटर कि कौन आपको ग्रीट कर रहा है, ठीक है, बट सो इट डजंट मैटर, तो डूअर को इन्होंने ड्रॉप कर दिया। then greet using a better greeting or return it। तो ये एक रूल है सलाम को, तहैया का मतलब क्या होता है? सलाम करना, to give when you are meeting someone, so you use the words of greeting for that person, so that is called तहैया। so अब इसमें क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जब तुम किसी से मिलते हो और उसको सलामती देते हो तो उसका तुम पर सलामती दी जाती है तो उसका जवाब दो अहसना मिन्हा, उससे बेहतर से, औ रद्दू फीहा, या उसी को लौटा दो। तो इसका हमने इनिशियली देखा था कि अगर कोई हमें अस्सलाम वालेकुम कह रहा है तो हम क्या जवाब देंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है, अगर कोई क्या कह रहा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर कोई इस तरह से कह रहा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो अब इससे आगे हमें सुन्नत में कोई तरीका नहीं मिलता कि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के बाद हम कुछ और कहें। सो हम इसी तरह से इक्वल ग्रीटिंग्स रिटर्न कर देंगे। और अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज कि आप इतनी मोहब्बत से, इतनी मिठास से बात करें कि आपका लहजा जो है वो एहसन हो जाए या बेटर हो जाए देन द पर्सन हु हैज ग्रीटेड यू। ठीक है, ये समझ आ गया? सो यहाँ जी सिस्टर माहिरा बताइए, व्हाट इज द क्वेश्चन? जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी। उस्ताज़ा एक चीज मैं ये देख रही थी, हम पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोल रहे थे और मैंने अरब्स को आई थिंक दे से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो कौन सा करेक्ट है? रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह फतहा। तो मतलब चेंज हो जाएगा ना अगर हम रहमतुल्लाह? मतलब चेंज तो नहीं होगा, बस हम हरकत गलत पढ़ रहे हैं। ये शायद हमने अपनी उर्दू का पार्ट बता दिया। उर्दू में हम रहमत कहते हैं ना, तो इससे शायद जी, लोग रहमतुल्लाह कहते हैं, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मतलब तो खैर चेंज नहीं होगा, बस इट्स जस्ट लाइक शायद हमने उसको अरबी से उर्दू वर्जन बना दिया। अच्छा ये वाला जो है वो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा, ओके दोबारा से देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह। इज़ा हाँ ये वाला, इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा औ युस्तहज़ा बिहा फला तक़अदू मअहुम। वइज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा,
यहाँ पे हमें कोई नजर आ रहा है मजहूल पैसिव? समय तुम दम्मा से युक्फरू। हो रहा, अगर दम्मा से शुरू नहीं होगा तो अच्छा राइट जी, युक्फरू फेल जो है मगर युक्फरू। हाँ युक्फरू भी, हाँ जी बिल्कुल। ओके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे भी दम्मा होगा। युस्तहज़अू। हाँ युस्तहज़अ। भी, हाँ ठीक है। फला तक़उदू मअहुम, यहाँ पर कुछ और नजर आ रहा है? फला तक़उदू नो। नहीं, क्योंकि ये दम्मा से शुरू नहीं। भी नहीं हो रहा तो ये पैसिव नहीं हो सकता। अच्छा व इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि, जब तुम सुनो अल्लाह की आयात, युकफरू बिहा कि उनका कुफ्र किया जाए, औ युस्तहज़ऊ या उनका मजाक उड़ाया जाए, फला तक़उदू मअहुम, बस तुम उनके साथ मत बैठो। तो ये एक जनरल रूल है कि कभी कभार ऐसा क्या होता है कि हम देखते हैं कि लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, बट मे बी इन द वेस्ट, और ये ज़्यादातर कॉन्टेक्स्ट किसका है, ये वही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुफ़ार मजाक उड़ाया करते थे आयात का, तो उसके बारे में फरमाया जा रहा है कि जब इस तरह से हो तो फिर तुम क्या करो कि उन लोगों के साथ तुम मत बैठो। अब यहाँ पर पैसिव इसलिए यूज हो रहा है, इट डजंट रियली मैटर दैट हु इज द पर्सन मेकिंग फन ऑफ द आयाज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और whoever is the person who is not believing in the ayahs of Allah subhanahu wa ta'ala। ऐसे वैसे कभी कभी हमारे माशरे में भी होता है कि किसी चीज के बारे में, किसी हुक्म के बारे में कह दिया जाता है कि ये क्या चीज है या इस तरह से, so even then it is relevant to some extent in our society as well। तो फिर उसके लिए हुक्म क्या है कि उनके साथ मत बैठो। तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन शख्स है जो कि मजाक उड़ा रहा है या कौन शख्स है जो कि इनकार कर रहा है अल्लाह की आयत का। इट्स जस्ट दैट व्हेनेवर this certain act is done, we should not sit with them। ये समझ आ गया? अगेन डूअर वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इस वजह से क्या किया कि जो है वो उसको मेंशन नहीं किया और पैसिव वॉइस को यूज किया। इज देयर अ क्वेश्चन सो फार? ओके नेक्स्ट वन देख लेते हैं। फ़इन उथिरा अला अन्नहुमा इस्तहक़्क़ा इस्मन फ़आख़रानी यक़ूमानी मक़ामहुमा। अब यहाँ पे पैसिव आइडेंटिफाई कीजिए। उसीरा उसीरा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नजर आ रहा है? उसीरा के अलावा नहीं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। If it is discovered that they too are guilty, let two other take their place। ये जो है वो शहादत के बारे में है कि किसी ने किसी की चीज के बारे में कोई गवाही दी। ये सूरतुल माइदा की आयत है। किसी ने किसी चीज के बारे में कोई गवाही दी और नहीं एक्चुअली वसीयत की। ये दरअसल ये एक पूरा वाकया है कि एक शख्स था, वो शख्स उसका वो आदमी, उसका नाम मैं भूल गई, बट दैट पर्सन वाज अ मुस्लिम पर्सन, और वो जो है वो एक अपने ट्रेड ट्रिप पर गया हुआ था और उसके साथ जो थे ना वो दो नॉन मुस्लिम्स थे। तो अब उसको लगा कि वो शदीद बीमार हो गया और उसको लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो उस वक्त क्या हुआ कि उसने जो है वो अपने साथ जो उसके दो साथी थे, वो दो डिसबिलीवर्स थे, उनसे कहा कि ये मेरा जो भी सामान है ये ले जाकर मेरे जो है वो मेरी फैमिली को, मेरे वरसा को दे देना। अब उन्होंने क्या किया कि उसमें दरअसल एक गोल्ड का एक प्याला था जो कि उस जमाने में 1000 दिरहम्स का था। इट वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो उन्होंने कहा कि इतनी एक छोटी सी चीज है लेकिन इतनी एक्सपेंसिव है, तो हम इसको जो है ना वो चुरा लेते हैं, हम इसको अपने पास रख लेते हैं, उन लोगों को क्या पता चलेगा, मतलब इतने सारा माल है।
तो बाकी हम मान ले जाकर दे देंगे। तो जब वो वापस आए और वापस आकर जो वो लोग थे उनके वरसा थे, जो शख्स मर गया था उसके जो वरसा थे उनको तमाम माल दे दिया। अब हुआ ये कि उस शख्स ने ना मरने से पहले एक लिस्ट लिखकर अपने माल में छुपा दी थी कि ये जो सारी चीजें हैं ये मैं छोड़कर मर रहा हूँ, इस पर तुम्हारा हक है। तो जब वरसा को वो लिस्ट मिल गई और उन्होंने देखा कि वो जो है वो गोल्ड का जो बोल था वो उसमें से मिसिंग था और उनको भी पता था कि वो काफी एक्सपेंसिव है। सो एंड आफ्टर अ व्हाइल व्हाट हैपेंड कि उन्होंने किसी और सुनार के पास देख लिया कि वो बोल है। फिर उन्होंने उससे पूछा कि ये तुम्हें किसने दिया, तो फिर उससे बताया गया, उन लोगों को बताया गया कि ये उन दोनों ने हमें दिया था। फिर जब उन दोनों से उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो फिर उन लोगों ने जो है वो आए बाएं शाए वाली जो है वो स्टोरीज बनाना शुरू कर दी कि नहीं नहीं हमने तो ये उससे खरीद लिया था और हमने इसको इसके पैसे दे दिए थे। तो उस चीज में कि अगर कोई जो है वो गवाही को छुपाए या वसीयत करने में, तो ऑब्वियसली वो दो विटनेस थे ना, उन्होंने गवाही को छुपाया, तो उसके बारे में क्या है ये हुक्म दिया जा रहा है कि उस सूरत में अगर वो कुछ हक को छुपाए और कोई गुनाह करे तो फिर उन दोनों की जगह जो कोई दूसरे लोग मतलब वरसा में से कोई दो लोग खड़े हो जाएं और फिर वो गवाही दें। तो वो अल्लाह को जो है वो हाजिर और नाजिर जानकर ये कहेंगे कि जो है ना ये लोग झूठ कह रहे हैं और इन्होंने जो है वो शहादत को छुपाया है। तो फिर उनके खिलाफ जो है वो इस्लामी हुकूमत इक़दाम करेगी। सो दिस इज द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आयत। और ये अच्छा नंबर 2 ये क्या है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए हर चीज अगर वो खैर है या कोई चीज जो है वो खैर नहीं है, लेकिन लेट इसको देखने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कौमों पर जो अजाब आया, ठीक है, उनके गुनाहों की वजह से, हमने कुरान में भी वाकयात पढ़े हैं, तो वो अजाब कौमों पर भेजते कौन थे? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो अब क्या हुआ कि लेकिन ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम ये कहते हैं कि जब कोई शर की बात होती है तो फिर हम वहां पर डूअर को मिसिंग कर देते हैं, क्योंकि शर की निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करने में क्या है कि अल्लाह की शान के खिलाफ है। ये बात समझ में आ गई? इसकी सिंपल एग्जांपल एक देती हूँ। ये वाली एग्जांपल भी हम देखेंगे। वी हैव टाइम? ओह वी डोंट हैव टाइम। चले बस ठीक है, ऐसे करते हैं, ये फिर आप लोग बाद में देख लीजिएगा, हम इंशाल्लाह इसको लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। और दिस इज क्वाइट सिंपल। और नंबर 3 इज एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द एक्शन। अगर हम डूअर को मेंशन कर देते हैं तो डूअर को मेंशन करने से क्या होता है? द डूअर इज स्पेसिफाइड, इजंट इट? अगर हम डूअर को वहां से मिसिंग कर देते हैं, जैसे ये एग्जांपल है लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, यानी कि उन सब पर लानत की गई दुनिया में और आखिरत में भी। तो अगर हम यहाँ पर किसी डूअर को मेंशन कर देते तो वो एक स्पेसिफाइड बात हो जाती कि अच्छा ये है, या हम ये कहते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत है, तो वो एक चीज स्पेसिफाइड हो जाती। जब हमने डूअर को यहाँ से मिसिंग कर दिया और पैसिव वॉइस को यूज किया, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? द स्कोप ऑफ द एक्शन इज एक्सपेंडेड, कि लानत कौन कर रहा है। और दूसरी आयत से हमें पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी लानत फरमाते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरिश्ते भी लानत फरमाते हैं, और फिर जो है वो मोमिनीन भी जो है वो लानत फरमाते हैं, दुनिया में भी और फिर आखिरत में भी। सो दैट इज इट। इंशाल्लाह ट्रांजिटिविटी हम देखेंगे कि हम करें या नहीं करें। बस एक क्लास है हमारी और उसके बाद फिर हम सूरह मुनाफिकून स्टार्ट करेंगे। If there is a question you can ask, otherwise फिर हम सेशन एंड कर देते हैं। तो उस्ताजा ये जो हमने आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अल्लाह किया, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना दोबारा डिस्कस। तो आप एक आयत मेंशन भी करना चाह रही थी। अच्छा ठीक है, मैं भी कर लेती हूँ, फिर दोबारा नहीं होगा, दोबारा वापस आना नहीं होगा, ये मैं बता देती हूँ। अगर किसी को जाना है तो आप चले जाए, क्योंकि टाइम हमेशा ही ओवर हो जाता है। प्लीज ट्राई टू कम ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, ताकि फिर हम उसको एंड भी टाइम पे कर लिया करें। खुलिक़ल इंसान, ये वाली पहले देख लेते हैं। ज़ईफ़ा, ये एक आयत है, सिंपल है, नहीं दम्मा है। खुलिक़ल इंसान, सुभान अल्लाह, मैंने
खुलिकल इंसानु दईफा, इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? इसकी अल्लाह ने इंसान को कमजोर बनाया। अल्लाह तो है ही नहीं, खुलिका। इंसान को कमजोर बनाया गया। इंसान को कमजोर बनाया। यस, इंसान को कमजोर बनाया गया। यस, मैन वॉज क्रिएटेड वीक। ठीक है, तो कमजोरी की जो निस्बत है या किसी शर के काम की, लाइक वीकनेस इज नॉट समथिंग पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव, इजंट इट? तो कोई भी नेगेटिव चीज को हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ उसकी निस्बत नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ गई? यही बात है। अच्छा, इस आयत में आपको, आप मुझे बताइए कि कौन सा जो है वो आपको नजर आ रहा है पैसिव? पूरी खुलिका। नहीं, नेक्स्ट वन। व अन्ना ला नदरी अशरुन उरीदा। उरीदा है, दम्मा नहीं, ये लोग दम्मा पता नहीं क्यों नहीं लगा है। दिस इज उरीदा, यहाँ दम्मा है। उरीदा बिमन फिल अर्दी अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा। उरीदा। उरीदा है, ठीक है। उरीदा इज द व्हिच प्रेजेंट पैसिव और पास्ट पैसिव? सिस्टर नुदरत आप ही बताइए। पास्ट पैसिव, ठीक है, पास्ट पैसिव है ये। ऊ ई है तो okay. Now what is the translation of it? We do not know if evil is intended for those on the earth or if their master intend guidance for them. अब इसमें देखिए दोनों पार्ट्स को हम कंपेयर करते हैं अलग अलग। जी, गाइडेंस जो है वो अच्छी चीज है, तो उसमें फिर रब का जिक्र है, और ईविल के साथ फिर वो जिक्र नहीं है। व अन्ना ला नदरी अशरुन उरीदा बिमन फिल अर्दी। तो हम नहीं जानते हैं इस बात को कि क्या अशरुन उरीदा बिमन फिल अर्दी, कि any evil was intended for the ones in the earth। ठीक है, तो उरीदा यहाँ पर पैसिव इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पे शर की बात की थी। ठीक है, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, और उसके बाद फिर क्या है? अम मीन्स और, अरादा बिहिम और रब्बुहुम, इसका क्या बन जाएगा? फाइल बन जाएगा। और देयर मास्टर वांट्स फॉर देम गाइडेंस। तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रब्बुहुम और अरादा क्लियरली मेंशन है दैट द गाइडेंस इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, एंड देन द इविल के लिए पैसिव इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हम यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मेंशन नहीं करना चाह रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर हम मेंशन करते हैं तो फिर वो उनकी शान के खिलाफ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? दिस इज ऑल नाउ। ये इस तरह से 2 सेंटेंसेस होते हैं। उस्ताजा प्लीज एक बात थी, ये जो हमने किया था ला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, इंटरसेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम हर, तो हर कौन? जी, मुझे समझ नहीं आया सर क्वेश्चन। ये हम जब ड्रिल 6 कर रहे थे उसमें हमने किया था ला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, इंटरसेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम हर, तो हर कौन? अच्छा, मुझे कॉन्टेक्स्ट अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी देख लेती हूँ आयत को, वो कौन सी आयत है, तो पूरी आयत को पढ़ के इंशाल्लाह मुझे समझ में आ जाएगा। मैं आपको बल्कि मैं ग्रुप में रिप्लाई कर देती हूँ 10 मिनट में। जज़ाकल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।